वेलकम स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली। आपको नाम भी याद हो गया होगा, मेरा भी नाम आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, बार बार बोलता हूं भुवनेश्वर श्रीमाली। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कल या फिर पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी मैं आपको अलग अलग एंट्रीज बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था वो भी आपको याद होगा। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे बात में तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं पिछली क्लास का जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था परचेज वाउचर के बारे में, याद आया कुछ? परचेज वाउचर के बारे में, परचेज वाउचर मैंने आप लोगों को बताया था किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से या फिर किसी कंपनी से क्या कर रहे हैं, अपन माल खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे परचेज वाउचर के अंदर। याद आया कुछ? तो उसी को आगे कंटिन्यू करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी टैली को स्टार्ट करना है। आगे बात में टैली को स्टार्ट करते हो उसके बाद क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टैली को जैसे ही स्टार्ट करोगे और आपको ध्यान हो तो स्टार्टअप पे जाता है। स्टार्टअप पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि आपको वहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आगे बस में जैसे ही उसको क्या करते हो आप लोग, एंटर करते हो। एंटर करने के बाद आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ जाएगी और इस स्क्रीन को कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली। ये गेटवे ऑफ टैली में उसके बाद मैंने आप लोग क्या बता रखा है, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को ओपन करना है, आपको अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी। यदि आपकी कंपनी खुली हुई है तो अच्छा है, और मान लो नहीं खुली हुई है तो भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। क्या तरीका बता रखा है, आपको यहाँ पर आने के बाद, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कंपनी करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे उसका भी मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है, यहां पर आने के बाद आप लोग क्या करोगे, अल्टर के साथ F3 प्रेस करोगे। क्या करना है, अल्टर के साथ F3 प्रेस करना है। तो क्या होगा, क्या होगा, कंपनी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। कंपनी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि याद करो, या तो मैं स्क्रीन पे चला ही नहीं रहा हूं ना, आप लोग याद करना है। कंपनी इंफॉर्मेशन में आप लोग बताया तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। कौन कौन से थे, सेलेक्ट कंपनी का, क्रिएट कंपनी का, शट कंपनी का, अल्टर कंपनी का, स्प्लिट था, बैकअप था, रीस्टोर था, क्विट था, बहुत सारे ऑप्शंस थे नहीं थे। तो आप लोगों को क्या करना, आपको अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है। तो उस केस में किसको सेलेक्ट कर देंगे, वहां पे सेलेक्ट कंपनी, कंप्लीट, उसको एंटर प्रेस किया, फिर कंपनियों की क्या खुल जाएगी, लिस्ट खुल जाएगी। उसमें आपको अपनी कंपनी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसको एंटर प्रेस करना है और आपको दिख जाएगा आपकी कंपनी के नाम इस तरफ। आगे बात में ये तो हो गई लास्ट जो भी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया वहां तक की बात। अब बात करते हैं आज की क्लास की, मैं बात कर रहा हूँ। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ जो परचेज वाउचर मैंने आप लोगों को बताया था उसी वाउचर को आप पूरा करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सक रहे होगे, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अकाउंटिंग वाउचर है वहां पे आप लोगों को जाना है और उसको एंटर प्रेस करना है। आगे बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है। वाउचर में एंट्री कर रहे हो, कौन सी, परचेज वाउचर के अंदर शॉर्टकट की आप लोगों को याद हो गई होगी कि परचेज की शॉर्टकट की क्या होती है। परचेज वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F9। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को क्या प्रेस करना है, आप लोगों को प्रेस करना है F के साथ 9। तो F9 प्रेस करें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि F9 जैसे मैं प्रेस करता हूं तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे टैली में मैंने जो कंपनी ओपन कर रखी है उसमें परचेज का वाउचर खुल चुका है। अब क्या करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, आपको ध्यान हो तो याद आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपको बताया था कि मैंने सैमसंग के मोबाइल परचेज किए थे, 150 मोबाइल परचेज किए थे, याद है। उसी एंट्री को फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं और बाकी का जो टॉपिक इसमें बच रहा है अपने को आज उसको अपन कंप्लीट कर देते हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले परचेज वाउचर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उसका बिल नंबर।
जहां से माल खरीद रहे हैं वो जो कंपनी या संस्था या जो भी पार्टी होगी वो आपको उसका क्या लिख के देगी, बिल लिख के दे देगी या बिल बना के आप लोगों को दे देगी। तो उसमें क्या लिखा होता है, उसका बिल नंबर लिखा होता है, तो वो बिल नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो लिख दो जो उसका बिल नंबर वो यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, जो सामने वाली पार्टी है उसका जो बिल नंबर वो कितना है, 456 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 456। डेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेट के बारे में आपको बताऊंगा, इसका डेट का उपयोग कैसे लेते हैं। वैसे मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि डेट का उपयोग कहाँ होगा। मान लो कि इस व्यक्ति से, जो भी व्यक्ति होगा आगे वाले अपन बनेंगे लेजर बनाएंगे, मान लो कि उस पार्टी से या व्यक्ति से माल जो खरीदा है उसकी डेट उदाहरण के लिए उसकी डेट है 12 जनवरी। कितनी है, 12 जनवरी 2021 से मान के चल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको उसकी डेट को लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो बिल के अंदर जो डेट है उसी डेट को आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डेट को आपको आगे पीछे नहीं करना। हाँ, एक या दिन मान लो कि गलती से कोई हो जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, वो उसी महीने में आप लोग एंट्री करोगे ठीक रहेगा। मैं 1-2 दिन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि उदाहरण के लिए जनवरी में 31 दिन होते हैं और आप बोलोगे सर आपने बोला था कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मान लो 31 जनवरी की एंट्री को आप किस में कर रहे हो, 2 फरवरी में कर रहे हो। देखो बिल नहीं आएगा तो चल सकता है, मान लो बिल आ गया और उसके बाद भी आप ऐसी गलती करो तो दिक्कत क्या होती है। आप लोगों को आने वाली क्लासों में जीएसटी के बारे में बताया जाएगा। जीएसटी एक प्रकार टैक्स होता है और आप लोगों नाम भी सुना होगा, जीएसटी। तो उस केस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, मंथली जाते हैं रिटर्न का मतलब क्या होता है, सरकार को बताना पड़ता है कि मैंने इतना माल खरीदा है, मैं इतना माल बेचा है और इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो वो तो आगे वाली क्लासों के अंदर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो उस केस में आपको डेट को चेंज उसी हिसाब से करना है जिसमें बिल की डेट लिख रखी हो। आगे बात सुने, अब मैं बात यहाँ की करता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मुझे डेट लिखनी है, क्या लिखनी है, 12 जनवरी लिखनी है, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करो, डेट को चेंज तो करना पड़ेगा। अब चेंज डेट अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। यदि आपको बिल के हिसाब से या फिर डेट को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, बस एक छोटी सी शॉर्टकट की है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, टैली जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर निर्भर है, वो शॉर्टकट के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, इस आपकी कीबोर्ड के ऊपर F2 की होगी, देखिए यहाँ फंक्शन की है F2, उसको प्रेस करते हो तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चेंज डेट में। किस में कर रहे हैं, चेंज डेट। टैली में यदि डेट को चेंज करना हो तो किसको क्या प्रेस करेंगे, F2। लिख दें इसको, आप लोग लिख लिया। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब बात आती है यहाँ पे, मान लो कि मुझे यहाँ पे डेट को चेंज करना है और मैंने आपको शॉर्टकट की भी बात कर रखी है। कौन सी बताइए अभी, जस्ट F2। मैं जैसे F2 प्रेस करता हूं, आप लोग भी करें F2। ये हो गया F2। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वाउचर डेट आ रही है, आ रही नहीं आ रही है। अब यहाँ पे वो डेट लिखनी है जो बिल है अपने पास, जिस तारीख का बिल है वो डेट आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना, जैसे कि मैं जैसे बोल रहा हूँ 12 जनवरी लिख रहा हूँ, वो लिख देता हूँ तो क्या होगा, देखिए आप 12/1/2021 लिख लिया आप लोगों ने। जैसे ही 12/1/2021 लिखता हूँ और फिर इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो फिर क्या होगा, देखिए आप लोग, एंटर। अरे बाबा कुछ हो ही नहीं रहा है, आप भी देखें कुछ नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे सर कुछ हो तो नहीं रहा, हमने बोला कि डेट चेंज की, डेट F2 शॉर्टकट की होती है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं और बता चुका हूं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बोला था और मैं बोलता भी आ रहा हूं आप लोगों को। मैं बोल रहा हूं अभी जो हाल फिलहाल में जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन के अंदर डेट को चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि सीखने के हिसाब से होता है। आगे बात में, लेकिन जहां आप काम करने जाओगे, मार्केट में काम करने जाओगे, कंपनी में काम करने जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, आपको डेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उस केस में मान लो आपको डेट चेंज करनी है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डेट चेंज करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करना है, वहां डेट को लिखना है और उसके बाद उसको एंटर करना है। तो बोलोगे सर वहां पे चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, क्या कारण है, पूछ सकते हो ना।
तो उसका कारण एक छोटा सा ही है। मार्केट में जो टेली का उपयोग लिया जाता है वो लिया जाता है लाइसेंस वाली टेली। कौन सी टेली? लाइसेंस टेली। अब लाइसेंस टेली का मतलब क्या होता है? लाइसेंस टेली का मतलब होता है कि टेली को मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेली को मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं। तो उसके एवज में अपन क्या चुकाएंगे? पैसा चुकाएंगे। और जैसे ही पैसा चुका दिया तो अपन को मिल गया लाइसेंस। क्या मिल गया? लाइसेंस मिल गया है। तो लाइसेंस के यहाँ पे क्या होता है? लाइसेंस वाली जो टैली होती है उसमें क्या कर सकते हैं? हर एक फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल होता है, वास्तविक रूप से उसमें होता है। और ये क्या है? ये तो सीखने के हिसाब से। अब मान लो कि इसको टैली को जो है आप लोग डाउनलोड करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे? इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। तो क्या होगा? तो आसानी से मान लो कि उसके अंदर डेट भी चेंज हो रही है, दूसरे फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जो टेली कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, दो बाप बेटे थे, ध्यान दो, श्याम सुंदर गोयनिका और भरत गोयनिका, उन्होंने क्या बनाई? टेली बनाई। याद आया कुछ? तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए उसने उस सॉफ्टवेयर का क्या किया? निर्माण किया था। अब मान लो ये सब काम फ्री फोकट का हो जाएगा, फ्री वाला हो जाएगा, तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। तो उन्होंने भी उस चीज़ को क्या कर रखा है? पैसे के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो पैसा चुका है तो लाइसेंस वाली टेली मिल गई। और वो पैसा किसके पास जाएगा? कुछ भाग तो टैक्स के रूप में चला जाएगा, और कुछ भाग कहाँ चला जाएगा? अरे कंपनी के पास चला जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वहाँ सब काम होते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया है डेट को चेंज कैसे किया जाता है। मैंने डेट चेंज करने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ। तो क्या करना है? F2 प्रेस करना और करना। तो आप पूछोगे सर यहाँ पे कैसे क्या करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 1 तारीख, यदि आप लिखना चाहो तो 1 तारीख लिख सकते हो, जो ऑलरेडी होती है। आप चाहो तो 31 तारीख, तो 31 तारीख यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। कौन से वर्जन के अंदर? एजुकेशन वर्जन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। लाइसेंस वर्जन में सब कुछ लिख सकते हो। अब एजुकेशन वर्जन में क्या हो सकता है? या आप 1 तारीख लिख सकते हो या 31 तारीख लिख सकते हो। अब 1 तारीख में कोई भी हो सकती है, 1 जनवरी भी हो सकती है, 1 मई भी हो सकता है, 1 जुलाई भी हो सकता है। तो यहाँ चिंता वाली बात नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12/1, 12, 13, 14 तो आएगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? जनवरी का मैंने सेलेक्ट कर देता हूँ, जनवरी का। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 1/1/2021, 21 कर दोगे और एंटर कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा? सेलेक्ट उस चीज को कर देगा। आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ क्या क्या 1 जनवरी 2021 आ चुका है। आगे बात में यहाँ तक बड़े आगे की तरफ, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बता रखा है कि यहाँ पे जो डेट होती है लमसम सेम ही होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो काम कर रहे हैं उसकी डेट बाद की होती है, बिल लेट आता है अपने पास। तो ये तो हो गई, जब काम करोगे उस वो डेट आ जाएगी। और यहाँ पे कौन सी डेट आ जाएगी? यहाँ पे वो डेट आ जाएगी जो उस बिल के अंदर है। कंप्लीट है। जैसे कि मैंने यहाँ 1 जनवरी 2021, मतलब मैं जनवरी महीने में क्या कर रहा हूँ? एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल क्या आया है? लेट आया है। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिखना आपको एक्चुअल जो उस बिल की डेट है वो वाली। आगे बात समझे? तो यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ? मेरे दिसंबर का बिल था, मान के चल रहा हूँ। वैसे नॉर्मली दोनों क्या होती है? सेम ही होती है। तो यहाँ पे लिख दिया 1/12 कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे करना है कि जहां से माल खरीदा जा रहा है वहां से। मोबाइल की बात कर दी थी आपको, ध्यान, एक धंधा और मैं कर रहा हूँ, एक बिजनेस मेरा और है। कौन सा वाला? शोरूम वाला। किसका शोरूम? बाइक्स का, हीरो बाइक का। याद आया कुछ? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बाइक्स मंगा रहा हूँ। अब तो क्या मंगा रहा हूँ? मैं बाइक मंगा रहा हूँ। तो बाइक किससे मंगाए? अपन तो मेन जो प्रोडक्शन जहाँ से होता है, जहाँ से बाइक बनती है, तो वहां से क्या कर रहा हूँ? मैं एक बड़ा डीलर हूँ, ऑथोराइज डीलर हूँ, एक बड़ा डीलर हूँ। मैं वहां से क्या कर रहा हूँ? अपने बाइक को मंगवा रहा हूँ, परचेस करूंगा और फिर उसको बाद क्या कर दूंगा? उसको सेल कर दूंगा। तो पार्टीज अकाउंट नेम, जहां से माल मंगवाया जा रहा है या जहां से माल खरीदा जा रहा है। तो यहां लिखें जैसे कि मैं बाइक्स जो मंगवा रहा हूँ वो किससे मंगवा रहा हूँ? हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड से। जो हीरो की बाइक है वहां से मैं बाइक मंगवा रहा हूँ। जहां से माल खरीदा जाता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, माल खरीद रहे हैं तो सामने वाली पार्टी अपने लिए हो गई क्रेडिटर्स, और माल बेचते हैं तो डेटर्स। इसमें क्या हो रहा है? इसमें माल को खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। आगे बस में ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है पूरी। आगे होगी समझ में कि इसमें कहाँ क्या चीज लिखनी है, तो आप उस चीज को लिखते रहें पूरा, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें।
इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माल खरीदा जा रहा है उसमें क्या लिखना है आप लोगों को, उसका रेफरेंस नंबर, किसका, सामने वाली पार्टी का, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस की बात करता हूं तो जो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है वो कहाँ की कंपनी है, आपको उसका पूरा एड्रेस लिखना है। कंप्लीट बात समझ गई आप लोगों को यहाँ तक तो, कि यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, एड्रेस लिखना है। जान दे इसको, एंटर और एंटर कर दें। क्या कर रहे हैं, बाइक्स को परचेस कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो परचेस लेजर के जो सामने आएगा वो क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट आ जाएगा। लेकिन यदि परचेस का अकाउंट नहीं बना हो, परचेस लेजर नहीं बनी हो, तो क्या करना है, टेली की 108 को बुलानी है, आपातकालीन सेवाओं को याद करना है। और टेली की आपातकालीन सेवा को जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है, अल्टर के साथ सी, तो यहाँ पे प्रेस कर देंगे अल्टर के साथ सी और परचेस के लेजर को बना देंगे। और मान लो बनी हुई है तो कोई दिख रहा है उस माल का नाम लिखना है। जैसे मैं खरीद रहा हूँ बाइक, कौन सी बाइक है, हीरो की, देख रहे हो आप लोग, माइनस में चल रहा है मैंने सेल किया था वो। कितनी बाइक खरीद रहा हूँ, उदाहरण के लिए अभी मैं 25 बाइक परचेस कर रहा हूँ। कितनी बाइक, 25 बाइक। अब बाइक परचेस कर ली, माल जो खरीदूंगा वो कम मूल्य पे खरीदूंगा, माल जो बेचूंगा प्रॉफिट को जोड़ते हुए तब बेचूंगा। तो मैं माल खरीद रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं एक बाइक मेरे लिए पड़ रही है 40,000 रुपये की। कितने की पड़ रही है, 40,000 रुपये की, तो यहाँ लिख दिया 40,000, एंटर किया, एंटर किया, हो गया कैलकुलेशन। उसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना। यदि कोई दूसरी बाइक हो, उसी दूसरी बाइक का आपको करना है, नाम लिखना है। बाइक नहीं बनी हो या स्टॉक नहीं बना हो तो भी जिंदाबाद, कौन जिंदाबाद, अल्टर के साथ सी जिंदाबाद। उससे क्या हो जाएगा, आपको जो स्टॉक आइटम बनाना वो बन जाएगा, आपको जो लेजर बनानी वो बन जाएगी। यदि ऐसा कुछ नहीं करना है तो जाने दो, तो इसको मैं जाने देता हूं। और यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यदि नरेशन क्या होता है पहले से यदि आप लोगों ने लिख रखा है तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नरेशन को रिपीट करना हो तो उसकी भी मैंने आपको शॉर्टकट की बता रखी है, याद आया कुछ, शॉर्टकट की होती है नरेशन को रिपीट करने की, याद करो। कौन सी वाली, वही जो आप सोच रहे हो, कंट्रोल के साथ आर, रिपीट नरेशन। तो मैं कंट्रोल के साथ आर प्रेस करता हूं, आगे बात में है कि नहीं, अच्छा चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा काम खत्म। गुड परचेस हुआ और इसको एंटर प्रेस किया। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई कल जो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताया था उसकी बात हो गई है, उसको रिवाइज करा दिया मैंने आप लोगों को। अब बात करता हूं आज की क्लास की बात करता हूं। आज की क्लास में आप लोगों को परचेस वाउचर में क्या बताऊंगा, आपको ध्यान हो तो सेल्स वाउचर में भी मैंने 3 प्रकार की एंट्रियां बताई थी, ऐसा कुछ मैं याद दिला देता हूं। आइटम इनवॉइस जिसमें माल का नाम होता है, याद आया होगा कुछ। दूसरी में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने दूसरी में आप लोगों को बताया था यदि माल का नाम नहीं दे रखा हो, केवल ये दे रखा हो कि माल बेचा है कि माल खरीदा है, वाउचर एंट्री, याद आया कुछ, वाउचर एंट्री बताई थी हमने आप लोगों को, जिसको डबल एंट्री भी कहा जा सकता है। कंप्लीट यहां तक। तीसरी प्रकार की मैंने एंट्री बताई थी अकाउंट इनवॉइस वाली, अकाउंट इनवॉइस वाली। उसमें क्या था, उसमें आप लोगों को ध्यान हो मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, याद आया कुछ। 3 प्रकार की एंट्रियां होती है सेल्स में, तो वैसे की वैसे मैंने क्या बोला है कि जो सेल है उसका उल्टा क्या हो गया, उल्टा हो गया अपना परचेस। उसमें क्या करना, उसमें वही काम करना है, केवल उसमें बेचा जा रहा था, इसमें माल को या भी जो भी सेवाएं उसको करना है, खरीदना है। तो अभी जो एंट्री की वो कहलाएगी आइटम इनवॉइस। कंप्लीट यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब जैसे कि मैंने मोहित से माल खरीदा 10,000 रुपये का, मोहित से माल खरीदा 10,000 रुपये का, मेरे सामने ये एंट्री आ चुकी है, लेकिन उसमें यह नहीं दे रखा है कि क्या माल खरीदा, खाली माल खरीदा ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, एंट्री तो यही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बता रखी है, ध्यान हो तो। यदि अपन को वाउचर को कन्वर्ट करना हो, कौन से मोड में, डबल एंट्री मोड के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बता रखी है पिछली क्लासों के अंदर। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, बार बार बताऊंगा आप लोगों को, और आपको याद भी रखनी है। यदि जो इनवॉइस फॉर्मेट है, ये जो इनवॉइस फॉर्मेट है, इसको आइटम इनवॉइस फॉर्मेट भी कहा जा सकता है। इस फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट करना है, डबल एंट्री के अंदर, या उसको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर क्या करना है,
चेंज करना है तो क्या करेंगे, बस एक शॉर्टकट की है जो मैंने आपको लिखा रखी है, कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, वी प्रेस कर देंगे, तो आपको जो वाउचर नजर आ रहा है, सामने वाला जो आइटम इनवॉइस नजर आ रहा है, वो पूरा का पूरा चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल भी लिखा, इसको हटा देता हूं मैं। आप क्या करें, कुछ नहीं, मैंने जो एंट्री बोली मैंने क्या करा है, राम से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, क्या माल खरीदा पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी एंट्री को यहाँ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, इसको मैं प्रेस करता हूँ। सबसे पहला काम है कंट्रोल के साथ वी प्रेस करें, चेंज हो गया फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जो एंट्री मैंने आप लोगों को बताई है उसी एंट्री को यहाँ पे लिखना आप लोगों को। मैंने जैसे कि एक मान के चल रहा हूँ, मोहन से माल खरीदा 10,000 रुपए का, तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री सोचो सबसे पहले, मोहन से माल खरीदा, माल एक प्रकार की कोई वस्तु, ठीक है। उसके बाद क्या, माल आ रहा जा रहा, ये सोचो आप, माल तो आ रहा है, पहली बात तो क्लियर। दूसरी बात, मोहन से माल खरीदा, तो मोहन कौन है, पाने वाला कि देने वाला, आपको इस चीज को भी क्लियर करना पड़ेगा। माल खरीदा है तो मोहन हो गया देने वाला, मोहन अपने को माल दे रहा है और अपने पास माल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार जो नियम है वो नियम को आपको फॉलो करना है। अकाउंट्स में जो रूल्स होते हैं वो 3 रूल्स होते हैं, आपको बता रखा है मैंने, जिसको गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। गोल्डन रूल्स का मतलब क्या होता है, जो पूरी की पूरी जिस पर अकाउंट टिका हुआ है, जो लेखांकन के जो भी कार्य करेंगे वो सभी उस 3 रूल्स पे टिके हुए हैं। पहला नियम क्या था, व्यक्तिगत खाते का नियम था, आपको ध्यान हो तो। अब ये जो मैं एंट्री आप लोगों को बोल रहा हूं, कौन सी एंट्री बोल रहा हूं, मैंने बोला है गुड्स परचेस फ्रॉम मोहित, कितने का माल है, 10,000 रुपए का। आगे बस में, अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको पता लगाना खाते कितने प्रभावित हो रहे हैं। यहां पे खाते प्रभावित हो रहे हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से, पूरा परचेस का माल खरीद रहे हैं, और दूसरा कौन प्रभावित हो रहा है, मोहित प्रभावित हो रहा है। मतलब कि कहा जाता है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस लेखांकन प्रविष्टि के अंदर, लेखांकन व्यवहार जो है उसके अंदर 2 प्रकार के खाते प्रभावित हो रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो हो रहा है परचेज का, दूसरा हो रहा है मोहित का। तो आपको इनके अंदर पता लगाना है कि कौन सा खाता कहाँ जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल्डन रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं। अपना होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें बोलता है पाने वालों को डीआर करो, देने वालों को सीआर करो, कंप्लीट। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में होता है रियल अकाउंट, वस्तुगत खाते का नियम। वो क्या बोलता है, वस्तु व्यापार में है तो उसको डेबिट करना है, वस्तु व्यापार से जाए तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो दूसरा नियम भी हो गया। तीसरे प्रकार का जिसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, नाम मात्र का, नाम का है, काम का तो कुछ नहीं है। आगे बात में उसमें क्या होता है, खर्चों एवं हानियों को करते हैं डेबिट, लाभों एवं आय को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, आपको पता लगाना है। पता कैसे लगाते हैं, गुड्स परचेज, तो वो अपने लिए क्या, गुड्स की बात करते हैं, गुड्स होगी वस्तु, तो वस्तु के हिसाब से देखा जाए तो वो हो गया रियल अकाउंट। आगे बात सुने, मोहित कौन है, वस्तु तो नहीं है, नाम का भी नहीं है, ये कौन है, व्यक्ति है। तो ये कौन सा हो गया अपना पर्सनल अकाउंट। आ रही बात समझ में। तो आपको एंट्री ऐसे बनानी पड़ेगी, आगे होगी बात समझ आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, अब एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे, पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को सीआर करो। रियल अकाउंट में क्या बोलते हो, वस्तु व्यापार में है तो डीआर करो, वस्तु व्यापार से जाए तो सीआर करो। इसमें क्या हो रहा है, वस्तु आ रही है तो परचेज को क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे। और अपनी कॉपी में लिख दे, सामान्य दशा में हमेशा जो परचेज होता है डीआर ही होता है। जैसे सेल्स क्या हो रहा था, सीआर हो रहा था, वैसे परचेज हमेशा क्या होता है, डीआर होता है। सामान्य दशा की बात कर रहा हूँ, अपवाद कुछ हो सकते हैं, अपवाद क्या क्या होता है वो बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासों के अंदर। रियल अकाउंट हो गया, वस्तु व्यापार में तो परचेज अकाउंट डीआर, टू देने वाला कौन, देने वाला मोहित, तो टू मोहित अकाउंट। आगे बस में उस एंट्री को लिखेंगे यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट डीआर टू मोहित, यहाँ पे लिखे आप लोग। बिल नंबर आ गया, डेट आ गई। मोहित टू की बात करते हैं
तो इसमें क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट DR टू मोहित, टू में कौन है, मोहित है, तो मोहित सेलेक्ट करें, मोहित जी हैं अपने पास, मोहित को सेलेक्ट करता हूं मैं यहाँ पे, ये होगा मोहित, एंटर जान दो इसको, कितने का माल है, 10,000 रुपये का, 10,000 हो गया। यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे अगेंस्ट या फिर न्यू रेफरेंस नंबर भी लिखा जाता है। न्यू रेफरेंस नंबर क्यों है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो नया ट्रांजैक्शन है, नया ट्रांजैक्शन तो है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो बिल नंबर आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा वही बिल नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा यहाँ पे आ चुका है, बस कुछ नहीं करना है और एंटर जाना है। इसे क्या कर रहे हैं, माल को परचेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है आप लोगों को, परचेज अकाउंट, नहीं बना हो तो अल्टर के साथ C प्रेस करना है, या बना हुआ है तो इसे एंटर जान दो, कंप्लीट। तो यहाँ पर नीचे नरेशन क्या आ जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उस नरेशन को। आगे बात में, यदि आपको नरेशन को क्या करना है, रिपीट करना है, तो क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है, जो शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बता रखी, क्या बता रखी आपको, मैंने शॉर्टकट की बता रखी रिपीट नरेशन की, कंट्रोल के साथ R, तो यहाँ प्रेस करें कंट्रोल के साथ R। आगे बात में तक बढ़े, आगे एंटर एंटर। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक ये जो मैंने बताया वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंप्लीट आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो लास्ट एंट्री कहलाती है, आइटम इनवॉइस हो चुका है, अकाउंटिंग वाउचर टाइप की एंट्री हो चुकी है। अब बात करते हैं अकाउंट्स इनवॉइस की। उसमें क्या होता है, उसमें माल नहीं दे रखा होता है, आ रही बात में, उसमें क्या दे रखा होता है, सेवाएं दे रखी होती, सर्विस दे रखी होती है। जैसे कि सेल्स वाउचर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था उसमें, मैंने आपको बताया था कि जरूरी थोड़ी माल ही बेचे, सेवाएं नहीं बेच सकते हैं क्या, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्या, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की थी आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको उदाहरण दिए थे, एजुकेशन सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस, मोबाइल टावर की सर्विस, आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो वही काम यहाँ पे करना है ना, तो वहाँ पे मैंने एजुकेशन सर्विस को क्या करता, सेल किया था। अब मैं मान के चल रहा हूँ मोबाइल है कि नहीं आप लोगों के पास, आप सभी के पास मोबाइल हो गए होगा, तो मोबाइल भी क्या था, आप मोबाइल की सर्विस तो लेते हो, भले आपका सिम जियो की हो, चाहे एयरटेल की हो, चाहे वोडाफोन की हो, चाहे BSNL की हो, ये सभी जो कंपनियां होती है वो क्या कर रही, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है तो आप सर्विस को परचेस करते हो। आगे बस में वो सेल की एंट्री करेंगे तो आप किसकी एंट्री करोगे, आप लोग एंट्री करोगे परचेस की। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, मोबाइल की सर्विस को क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, आ रही बस में, तो उसकी एंट्री ऐसे करेगा क्योंकि तो आइटम तो है ही नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, याद करें मैंने आपको तरीका क्या बता रखा, सबसे पहले जो सामने जो वाउचर नजर आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर, इसको तो चेंज करना, वापस उसको उसी जगह लगाना है। दुनिया गोल की वाली बात बताई थी आप लोगों को ध्यान हो तो, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे इसको खत्म करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को चेंज कर दें। कैसे लेके आए थे इसको, अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट कैसे किया था, कंट्रोल के साथ V के साथ, याद आया। तो वापस कंट्रोल के साथ V करोगे तो वापस चेंज हो जाएगा ये, तो उसको चेंज कर दें, कंट्रोल के साथ V कर दिया। आगे बस में तक कंट्रोल के साथ हो गया V। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया था, इसको जो इनवॉइस है, ये आइटम इनवॉइस है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, अकाउंट्स इनवॉइस के अंदर, अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। उसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को लिखा रखी है, आप देखें पीछे जो भी आपने लिखी होगी वहां पे, अल्टर के साथ I प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, अल्टर के साथ I। नहीं लिख रखा था आप अपनी कॉपी के अंदर लिख दें, जो भी वाउचर होते हैं, भले वो परचेज का होगा भले सेल्स का होगा, उसको कन्वर्ट किस में करना है आप लोगों को, अकाउंट्स इनवॉइस के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर के साथ I प्रेस करते हैं, अल्टर के साथ I आप लोग लिख दे अपनी कॉपी के अंदर। हर एक शॉर्टकट की बार बार लिखें, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आप लोगों को याद रहेगा। आ रही बात में, तो मैं अल्टर के साथ चेंज इनवॉइस फॉर्मेट, बार बार लिखें, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हो गया, चेंज इनवॉइस की बात करता हूँ, कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको भी अल्टर AI आप लोगों ने लिख दिया होगा अपनी कॉपी के अंदर, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करना है, किस में करना है, अल्टर I के द्वारा अकाउंट्स इनवॉइस के अंदर।
जैसे ही अल्टर आई प्रेस करता हूं मैं, तो आप लोग देखते हो कि पर्टिकुलर्स आ गया है। पहले नेम ऑफ आइटम था, क्वांटिटी थी वो गायब हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन करेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो बिल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, तो आप लोग भी मान के चलें। फिर उसके बाद डेट आएगी। डेट आप लोगों को जो बिल के अंदर जो डेट हो वो डेट आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। आगे बात में तक अब बात करते हैं यहाँ पे जिस कंपनी से, व्यक्ति से या संस्था से क्या कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्विस को परचेज कर रहे हैं। तो उस केस में उस कंपनी या संस्था का या उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा। जैसे कि मैं मोबाइल सर्विस की क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। मोबाइल सर्विस जानते हो, जो अपने मोबाइल, आप लोगों के पास मोबाइल होंगे, उसमें जो सिम लगी थी उसकी अपन सर्विस क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। सर्विस तो परचेज की जाती है मोबाइल की। तो जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे पास जो मैं मोबाइल की जो सर्विस परचेज कर रहा हूँ, वो मोबाइल की कंपनी का जो नाम है या फिर जो सिम है वो मेरे पास है BSNL की, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, उसकी है। तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस को परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसकी सबसे पहला क्या काम करना, आप लोग को उसकी लेजर बनानी पड़ेगी। यदि बनी हुई नहीं है तो सबसे पहले आप लिस्ट में देखोगे BSNL है कि नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना, लेजर बना दो। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑनलाइन क्रिएशन जिसे कहा जाता है, इमरजेंसी सुविधा जिसको कहा जाता है, वो कौन सी, अल्टर के साथ C, अल्टर C यहाँ प्रेस करें। ये अल्टर C प्रेस कर दिया, उसके बाद लेजर बनाए उसकी BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड। अपने लिए क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, आप सर्विस को खरीद रहे हो, तो आपके लिए BSNL क्या हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर। सर्विस को खरीद रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, बाद में उसको क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपने लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। कंप्लीट है तक। तो यहाँ सेलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसको एंटर किया, एंटर जान दे इसको। यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस है उस कंपनी का, वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ मुंबई, लिख देता हूँ एक बार के लिए, आपको पूरी पढ़नी है। यहाँ पे आएगा मुंबई, आता है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र हो गया, और वहाँ का क्या हो जाएगा, पिन कोड हो जाएगा। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, इसको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल की सर्विस को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, मोबाइल सर्विस की परचेज की जो लेजर होगी उसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करें आप लोग। यहाँ क्या, मोबाइल सर्विस परचेस, एंटर किया। परचेज लिख रहा हूं तो परचेज आ जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। कंप्लीट है यहाँ तक। देखो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है उसमें आप लोगों को चेंजेस नहीं करना अपने हिसाब से। यदि ये बोल रहा है परचेज का परचेज से कनेक्शन होता है तो यस। देखो स्टॉक में चेंजेस होते हैं, माल को खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा। आगे पास में माल को बेच रहे हैं तो स्टॉक क्या हो जाएगा, माल को बेचने से स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू क्या होती है, परचेज और सेल से क्या होता है, इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो क्या इफेक्ट होती फिक्स है। तो बाय डिफॉल्ट क्या रखना आपको, यस ही रखना है और इसको एंटर जाना है। बस जितने की सर्विस परचेज की उतना उसको वैल्यू को यहाँ पे लिखना आप लोगों को। जैसे कि मैंने 15,000 की सर्विस परचेज की है तो 15,000 हो गया, एंटर किया। और कोई दूसरी सर्विस हो तो उसको लिखना है, नहीं है तो एंटर जान दें। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैंने मोबाइल की सर्विस को परचेज किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी नरेशन आ जाएगी, सर परचेज मोबाइल सर्विस। क्या हो जाएगा, परचेज मोबाइल सर्विस, इसका नरेशन। एंटर एंटर। आगे पास में आता है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आप लोगों को मैंने 2 चीजें बताई नई और एक बताई पुरानी। तो नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को क्या करना है, मान लो कि परचेज की बात करते हैं तो 3 प्रकार के एंट्री आपके सामने आ सकती है। कौन कौन सी, स्टॉक है, आइटम का नाम दे रखा हो, माल का नाम दे रखा हो और उसमें मैं परचेज की एंट्री करनी है तो कैसे करनी है मैंने आप लोगों को बता दिया। इस फॉर्मेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखो आप लोग, आइटम का नाम नहीं है, आइटम का नाम है और कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे जैसे कि आइटम का नाम आपके पास पड़ा है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, दूसरी कोई भी वस्तु हो गई जो खरीद रहे हो, ये तो उसका नाम आप लोगों को दे रखा है। जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो उसकी एंट्री यहाँ करनी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम आना चाहिए। तो इसको वापस चेंज करने के लिए जहाँ से आए थे वहीं आपको फिर से जाना है। यहाँ पर कैसे आए थे, यहाँ पर आए थे अल्टर आई के द्वारा, वापस अल्टर आई प्रेस करोगे तो वापस वहीं पहुँच जाएंगे अपन। कंप्लीट। 3 प्रकार की एंट्री होती है, आइटम इनवॉइस, दूसरा वाउचर वाली, अकाउंटिंग वाउचर वाली, जिसको डबल एंट्री मोड भी कहा जा सकता है। तीसरी एंट्री कौन सी बताई मैंने, अकाउंट्स इनवॉइस के बारे में, जिसमें क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट है। आइटम के हिसाब से चलो तो भी हो जाएगा, नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से लो तो वो भी हो जाएगा। तीसरी एंट्री कौन सी हो गई, जब कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। आगे बस में तो स्टूडेंट्स ये जो हो गए वाउचर अपने, जो नॉर्मली सामान्य रूप से टैली के अंदर आप लोग उपयोग लोगे, F4, F5, F6, F7, F8 एंड F9। आगे बस में तो आने वाली क्लासों में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके प्रैक्टिकल के हिसाब से, मैं कुछ एग्जांपल के हिसाब से हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा और उस एंट्री के बिहार पे कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी वो अब आप लोगों में सिखाने वाला हूँ। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।